ये उसको एक टाइटल है बॉडी को कि अब ये महामती है जो पारब्रह्म की अकल का ज्ञान रखते हैं। तो वो बुद्धि वो इंसान थोड़ा रखता है, वो अंदर स्वयं बैठे। अब वो हमसे कह रहे हैं, ओ मेरे परम धाम के साथी हो, तुम यहाँ के जुदा जुदा परिवारों में बैठ गए हो और जुदा जुदा हो गए हो। याद करो उस चीज को जो तुम्हारा घर था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम माया का खेल मांग तो रहे हो, वहां जाके अपने आप को भूल जाओगे, अपने निज घर को भूल जाओगे, अपने धनी को भूल जाओगे। बस छोटे से परिवार की लिमिट में ही कुआना डेढ़ का बनी रहे, त्या रही जसो, बस आगे की सुध आएगी नहीं। तब मैं तुम्हें सुध देने के लिए पोते आऊंगा। तो हमने परम धाम में उनके चरणों में बैठ के कहा, राजी महाराज क्या बात करते हो, हमें माया क्या कर सकती है। अब कहा जो निकलो बाहर। कौन निकलेगा? ना कुटुंब छूटता है, ना परिवार छूटता है, ना जहां का सर्कल है वो छूटता है। लाख शतम कर लेना, यह माया का जाल ऐसा है। इस माया को रचने वाले राम भगवान भी आके जाल में फंस गए। क्या हश्र हुआ? सोचो, एक वैकुंठ का नाथ हो और 14 साल तक रखड़े खाता रहे, फिर वो लक्ष्मी जो उसकी पत्नी बन के सीता का अवतार लेती, क्या हश्र हुआ? संसारिक दृष्टि से राजा जनक ने राजा दशरथ के घर बेटी को भेजा, एक दिन भी उसको महलों का सुख नहीं मिला। अगर 14 साल के बाद लौट करके भी आए तो धोबी के कहने पर राम भगवान ने फिर जंगल में दे दिया। विचार करो कि यदि ये माया बड़े बड़े देवी देवताओं को रखड़े खिलाती है, हमारा तन तो यहाँ का है। दावाई तो लेते हैं परम धाम की आत्म है, लेकिन आत्म तो तब कुछ कर सके जब तन परम धाम वाला हो। तन यहाँ का है, जीव का संग किया हुआ है, माया भी फड़फड़ा के आत्म जो रह जाती है। अब ये शक्ति जिससे हम बल पकड़ते हैं, ये हमारी नहीं है, ये राज्य महाराज की वाणी की शक्ति है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, जैसे जैसे हम रेगुलर इसकी पढ़ेंगे, उतना उतना बल आत्म को आएगा और उतनी उतनी ही शक्ति से हम भव से पार निकल सकते हैं। अन्यथा सुंदर साहब जी, गीता पढ़ लो, लाखों ने पढ़ी, भागवत पढ़ लो, लाखों ने पढ़ी, लाखों आज ने भागवत सुनाने का कमर्शियल धंधा भी बना रखा है। तो जो खुद इस कमर्शियल धंधे में लगे हुए हैं, वो किसी की आत्म को क्या बल देंगे? धर्म इज नॉट फॉर सेल। आज लोगों ने धर्म को भी सेल किया और कमर्शियल बना करके पैसे का धंधा बनाया ना। जो कर रहे हैं करें, हमें उससे कोई दर्द नहीं, ना हमें कुछ से लेना है। हमें तो अपनी आत्म से गर्ज है कि इतनी मुश्किल से ये वो ज्ञान है जो देवी देवता भी लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन पहले सुख संयम को, पहले आत्माओं के जिनके लिए राज्य महाराज स्वयं आए, पार ब्रह्म क्षति दुनिया में उतरे, उनको कह रहे हैं, ओ मेरे परम धाम के साथियों। श्री महामती कहे साथ ली बाय सोल, उनका इस बॉडी से कुछ मतलब, वो हमारी बॉडी के साथी नहीं है, वो हमारे आत्म के साथी। हम उनके एक अंग हैं, एक किरण है, एक लहर है, इसलिए वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। जब आत्माएं इधर उतरी तो पार ब्रह्म को भी हमारे साथ यहां पे उतरना पड़ा। हम माया में आके भूल गए, वो तो नहीं हमें भूल सकते। अब वो हमें सारा ज्ञान परम धाम का देने के लिए, उन सुखों की इंट्रोडक्शन देने के लिए, परम धाम में हमारे क्या अखंड सुख, ये कुछ सुख हैं। मानो बहुत धन कमा लिया तो क्या हम सुखी हो जाए? ना 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 ना, भूल है, भूल है। केवल इस शरीर के सुख आराम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कितने बड़े बंगले बना रहे, कितनी बड़ी बढ़िया गाड़ियां बना रहे, खाने को तो 2 ही रोटी नसीब होती, ज्यादा कोई नहीं खा सकता। फिर किसका सुख कर रहे हैं? इस फाल्स बॉडी का। इसको अति सुखी करने के लिए हमारा ओ यस ये वो ठीक, किसके लिए? अरे भाई कभी एकांत में बैठ के सो, फॉर व्हाट? फाल्स के लिए ना, सत्य तो आत्मा है, उसके लिए क्या किया? उसके लिए यदि कुछ चिंता हुई, उसके लिए कुछ लिया, तो समझो कि हाँ मैं मानव हूं। अदरवाइज जो कुछ हम कर रहे हैं तो ऑल एनिमल सेम,
जितने भी एनिमल, पशु पक्षी हैं, वो भी आराम से रह रहे। और हमने अपनी बॉडी के आराम के लिए अगर कुछ कर लिया तो दिस इज नॉट ए लाइफ। ये जिंदगी नहीं है। हमारा जीवन क्या है? यदि हम भाव सागर से पार उतरने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं तो देन समझो कि मुझे मनुष्यता की प्राप्ति है। अदरवाइज सारा माया आदि अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे यही के फिर। अब स्वामी जी कहते हैं, है मेरे सुंदर साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। ये तो शास्त्र ने बताया कि इस तरह से कौन आएगा कलयुग में, कलगी अवतार आएगा। अब मेरी बात, स्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दिया कि मैं वही दुनिया के लिए अवतार हूं, तुम्हारे लिए अवतार नहीं। तुम्हारा तो धाम का धनी हूं, तुम आके यहाँ भूल गए हो आगे अपनी बीतक। और हम क्या कहते हैं, अरे मारे मंदिर में प्राणनाथजीनी बीतक થઈ રહી છે। माता जी से पूछो सारी उम्र क्या किया। प्राणनाथजी बीतक, वो कहते हैं मेरी बीतक नहीं, अपनी, सबकी। तुमने खेल मांगा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, तुम भी यहां आए और मैं भी तुम्हारे साथ आया। अपनी बीतक है, खाली प्राणनाथ की बीतक नहीं है। यही कह के हम टाल देते हैं। भाई तुम्हारे मंदिर में શું થઈ રહ્યા છે? हमारे मंदिर में कथा છે રહી છે। કેની कथा છે भाई? प्राणनाथ जी की कथा। हमारा उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि कथा इस दंत कथा, वो किसी थर्ड पार्टी की होती है। जैसे हम कहते हैं भगवान की कथा, तो हम तो भगवान नहीं है ना भाई, भगवान तो भगवान है, उसकी कथा सुनते हैं बस, और कुछ नहीं। वो कहते हैं भाई ये बीतक मेरी नहीं, ये तुम्हारी और मेरी सबकी है। सो लीजे चित धर। इसलिए कहते हैं इसको तो चित्त में धर लेना, ये तो तुम्हारी बीतक है भाई, मेरी कथा ना क्या करो। अपनी बीती हुई बातों को कोई तुम परमधाम में कहां थे, कैसे खेल मांगा, कैसे तुम यहां आए हो और तुम कौन हो। हमारे से को पूछे प्लीज इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बॉडी का नाम बताते हैं ना, क्यों चंदू भाई? बॉडी का नाम बताएंगे ना, जो आपके अंदर बैठ के बोलता जरा उसका नाम बताओ, तो समझे आप यूएसए में आए हुए। कोई बोले ये है अपनी पहचान हम कैसे करें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और मरने के बाद जाना जाओ। आज हजारों धर्म है ना, हजारों गुरु भी इंडिया से यहां आते हैं, उनसे पूछना, तब पता चले कि हाँ हम कहां हैं और आज दिन तक किया क्या है। क्या किया? लाखों गुरुओं के चरण छुए, गद्दियां पूजी, डॉलर रखे, मिला क्या? What you have gained? Otherwise you have lost and lost, everything lost. Your life has been lost. क्या किया? श्री महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे अलख। जिसको किसी ने आज दिन सुधी और लिखा नहीं, पहचाना नहीं, जो उसकी पहचान कराए और हमारा नाता उसके साथ जोड़े, वो है गुरु। और यहां हम क्या कहते हैं, अरे भाई गुरु जी के आशीर्वाद से बताते, जैसे टोटली रॉन्ग। गुरु अपनी करनी भुगतेगा और हमको अपनी करनी भुगतेगी। हम कर क्या रहे हैं? अपनी आत्मा के लिए व्हाट वी आर डूइंग। बॉडी के लिए तो हर कोई कर रहा है, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? भव से पार जो मुक्ति है वो आत्मा की होनी है। बॉडी को तो उठा के जला दिया जाएगा, बस क्या होगा फिर? बॉडी का कल्याण तो आखिर में यही है कि दाह संस्कार हो जाएगा, क्रिश्चियन और मुसलमान कब्र रख देते, बस। आत्मा का क्या किया? कल्याण तो आत्मा का होना है कि जीव दोबारा रीबर्थ से मुक्त हो, तो हमारी आत्मा की मुक्ति हुई। ये थिंक ओवर कीजिए। आप स्वामी जी क्या कहते हैं? अब कहो फेर के। बस अब यहां से हकीकत शुरू होती है। अब कहूं फेर के। फिर मैंने अगेन मैं आपको याद कराता हूं, मूल मिलावे की बीतक। ये है कि मूल मिलावे में हम और आप रहते थे कभी। तुमने इच्छा की खेल देखने की, तो कैसे
अब याद ही नहीं आ गया, अरे हमारी आत्मा, पहले तो यही संशय होता है, पता नहीं हमारे अंदर आत्मा है, इतना ही नहीं है हमको शुरू, पता नहीं हमारी आत्मा परम धाम की होगी कि नहीं होगी। अरे बाबा, अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम की ना होती तो कितना बड़ा अमेरिका यूएसए है, उसमें से आपको कौन लाने वाला है? महेशवाजी का फोन नहीं लाया आपको? वो राजी महाराज की मेहर, हालांकि मेरे कितनी प्रॉब्लम थी, मुझे यहां लाए और आपको उन्होंने घर से बुलाया। किसको? बॉडीज को नहीं, इनके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, उनके साथ पार ब्रह्म का रिलेशन है। वो अपनी आत्माओं के लिए संसार में उतरे, ना के बॉडीज के लिए उतरे। हम तो चेला और गुरु बाय बॉडी होते हैं ना, सोल के नाते से ना कोई गुरु है और ना कोई चेला, क्योंकि आत्मा सबकी एक। जब आत्मा एक है तो गुरु कौन? हम गुरु और गुरु गादियों में डूबे। करिए, डू एज यू लाइक, मैं किसी को रोकने नहीं आया, लेकिन थिंक ऑफ इट। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत जो इन कर्म कांडों से, जिसमें आद अनाद से दुनिया फंसी हुई है, उससे निकालने के लिए। देखिए, आफ्टर मैरिज लड़की अपने मायका परिवार और उसकी रीति को छोड़ती है कि नहीं, और फिर हस्बैंड के साथ एक रूप होती है। जो कुछ हस्बैंड की रीति होती है वही वो करती है। ये जो तारतम का संबंध है, ये बाइसोल होता है। उस दिन से आत्मा का रिलेशन किसके साथ हो जाता है? उस अक्षरातीत के साथ। एंड आफ्टर देन नो कर्म कांड। ये जो कर्म कांड है, आज मंगल है, आज शनिचर है, आज गुरु जी आए हैं, आज दान देना, ना 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 ना, नो दान, नो पुण्य, नो कर्म, नो कर्म। आत्मा कर्म और धर्म से बड़ी बड़ी, गीता को पढ़ो, आत्मा कर्मों से बहुत दूर है। मतलब नहीं, कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। तो हमारा जो संबंध अब है, अब ये जो वाणी है, ये केवल स्पिरिचुअलिज्म सोल की है। नो यहाँ के देवी देवताओं वाला संबंध ही नहीं है। पर होता क्या है, इतनी गहराई से वो गुरुजन कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो ये चीजें सब बता देंगे तो उनका धंधा खत्म होता है। और यहां वो है कोई किसी, पहली बार ही हम जब इंडिया में आए थे, आप सब लोग जानते हो, पत्रकार मेरे पास आए, जी आप क्या प्रोजेक्ट लेके? मैं कहा भाई मैं लेने नहीं आया, मैं तो कुछ देने आया। मेरे कोई आत्म के साथी होंगे, वो मेरे से ले लेंगे। मैं फंड फाड़ने वाला गुरु नहीं, ना कोई प्रोजेक्ट लेके आऊं, मुझे हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, या मुझे धर्मशाला बनना, वो दूसरों का। ये है साथियों का जगाना। क्योंकि कॉल किए थे कि तू सो जाएगी तो मैं जगा दूंगी, और मैं भूलूं तू बता देना। उस कॉल को पालन करो और चलना फिर उसी राह पे। फिर गुरु जी आए हैं, घेर ले जाओ, साने माटे फॉरवर्ड, निकलो इन बंधनों से बाहर। कब निकलोगे? मरने के बाद इसी जगह घूमते रह जाओगे। तारतम भी कुछ नहीं करेगा, ये सोच लो। चौपाई सुन लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो स्वामी जी ने कहा, तार